इन दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक पंडित रास्ते से होते हुए जा रहा था, तभी अचानक उसके पैर में कुछ कांटा गड़ गया और वो कांटे अपने पैर से कांटे को निकाल करके उसमें जो कांटे की झखुड़ी थी उसको उसमें मट्ठा डालने लगा। तभी एक आदमी उधर से आता है और कहता है, हे पंडित, तुम ये इसमें माठा क्यों डालना चाहते हो? तो पंडित जवाब देता है कि मैं आ रहा था तो मेरे पैर में एक कांटा धस गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसको जड़ से नष्ट कर दूँ। इस बातों को सुन करके वो आदमी इतना अचंभव हो जाता है और पूछता है कि आप कौन है? तो बताते हैं कि मैं विष्णुगुप्त चाणक्य तक्षशिला का आचार्य हूँ। फिर रास्ते में आगे जाते हैं तब उनकी मुलाकात सटकार से होती है, जो कि घनानंद का एक सेनापति था। तो चाणक्य के बारे में तो जानते होंगे, बहुत ही महान विद्वान थे। उनके द्वारा दी गई कुछ चाणक्य नीतियाँ जो कि आपके जीवन में काम आ सकती हैं, मेरे जीवन में काम आती हैं, आपके भी जीवन में काम आएंगी, उसी को आज हम समझेंगे। उसमें सबसे पहले है कि हम किस जानवर से, प्रकृति से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कि हम पेड़ को देख लीजिए, एक पेड़ से हमें क्या सीख मिलती है कि पेड़ जैसा हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, पेड़ जैसा हमारे अंदर साहस होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आज मैं उसमें से कुछ 20 चीज़ों को बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी में काम आ सकती है। मेरी ज़िंदगी में आती है तो आपकी भी ज़िंदगी में आएगी। उसमें से पहला है आपका सिंह। जो भी काम करे उसे अपनी पूरी शक्ति से करे। हमें सिंह से क्या सीख मिलती है? शेर को अब देखें आपने, शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। शेर जंगल का सबसे भारी प्राणी नहीं होता है, शेर जंगल का सबसे खतरनाक प्राणी होता है, लेकिन फिर भी शेर को जंगल का राजा जंगल का राजा कहता है। तो आखिर क्यों? उसका एक जो सबसे बेस्ट गुण होता है वो होता है कि जो भी काम करे उसे अपनी पूरी शक्ति से करें। आप जो भी काम करें अपनी ज़िंदगी में उसे अपनी पूरी शक्ति से करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इसीलिए जो भी काम करें अपनी पूरी शक्ति से करें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, थॉमस एडिसन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। थॉमस एडिसन जब अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहते थे तो उन्होंने 1000 प्रयोग किए और 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ा और हर बार एक नई उत्साह से प्रयोग करते रहते थे, लेकिन अपना धैर्य नहीं तोड़ा। तो उससे क्या सीख मिलती है हमें कि हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी भी काम को हमें अपनी पूरी शक्ति से करनी चाहिए। ठीक, समझ आ गया? ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या? ये तो हो गया सिंह से। दूसरा में सीख मिलती है बगुले से। बगुला देखें आपने, जो पोखर के किनारे, तालाबों के किनारे रहता है। बगुले से हमें क्या सीख मिलती है? बगुले सीख मिलती है हमें, जो लोग विद्वान और ज्ञानी बनना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को वश में करके, मन को एकाग्रचित करके तथा देश काल और अपने बल को समझ बूझकर अपने कार्य को सिद्ध करें। देखिए, जब एक बगुला होता है तो जब तालाब में बैठा होता है सबसे पहले अपने आप को शांत करता है, अपने आप को शांत कर लेता है ताकि उसके अगल बगल मछलियाँ आए, और फिर ध्यान से देख करके अपने अगल बगल के स्थिति को जानबूझ करके कि अगल बगल कोई ऐसा जानवर नहीं है जो मुझे खतरा पहुंचा सकता है। अपने अगल बगल की स्थिति को जान करके, अपने इंद्रियों को वश में कर करके, अपने देश काल को समझ करके फिर वो वार करता है, तब वो मछली को पा पाता है। ठीक ऐसे ही आपको अपने देश काल को जान करके, अपने इंद्रियों को वश में कर करके और अपने आप को समझ बूझ करके एक सही स्थिति पर ला करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ये सीख मिलती है हमें बगुले से। समझ आ गया ना? तीसरी बात है कि यथा समय जागना। देखिए, सिंह से हमने कितनी बातें सीखी? एक बातें सीखी। बगुले से कितनी बातें सीखी? एक बातें सीखी। इसके बाद हम क्या सीख सकते हैं? मुर्गे से क्या सीखते हैं? मुर्गा देखा सभी लोगों ने? मुर्गा देखिए, मुर्गा से हम लोग क्या सीख सकते हैं? देखिए, यथा समय जागना। पहली चीज हम सीख सकते हैं यथा समय जागना। यथा समय जागना। मुर्गा चाहे 12 बजे सोए, चाहे 1 बजे सोए, चाहे 2 बजे सोए, और वो अपने टाइम पर जागता है। ऐसे ही आप लोग को भी चाहिए कि अपने अंदर गुण को कि यथा समय जागिए डेली। इस गुण को से मुर्गे से, जब एक मुर्गा आप डेली अपने यथा समय जगता है तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। अगर आप सुबह जगते हैं तो अगर आप 4 बजे जगते हैं तो जिंदगी में आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। समझ आएगा ना? एक हो गए मुर्गे से पहला गुण। दूसरा हम सीख सकते हैं, दूसरा गुण क्या होता है कि युद्ध के लिए तैयार रहना।
युद्ध के लिए तैयार रहना, युद्ध के लिए तैयार रहना, युद्ध के लिए तैयार रहना। मुर्गा चाहे कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो अपने हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। समझ आ गया ना। तीसरा, जो भी अपने बंधुओं को हिस्सा देना, अपने बंधुओं को हिस्सा देना। देखिए, हर मुर्गा जब भी कोई शिकार करता है सबसे पहले अपने भाई बंधुओं को हिस्सा देता है। इससे आपको क्या सीख मिलती है? आप भी जब कुछ हासिल करिए, अगर उसमें किसी और का हिस्सा है तो उसका हिस्सा दे दीजिए, उसका हिस्सा हड़पिए नहीं तो बाद में आपको कर्म फल भोगना पड़ेगा। कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक लड़का था, जा रहा था तो उसे एक आम दिखाई दिया, तो उसने आम को मार दिया। उसकी आंखों ने आम को देखा तो आम को उसने मार कर गिरा दिया, आम खा लिया। तभी जो उस बगीचे का मालिक था वो आया और उसे मारने लगा। जो बच्चा आम खाया था उसे मारने लगा। फिर जब मारने लगा तो चोट लगी उसके पीठ पर, लेकिन आंसू है उसके आंख से। तो देखा आंख ने था, मारा उसने था, फिर से पिटाई उसके पीठ ने खाई, लेकिन आंसू तो उसके आंख से ही निकली ना। तो कर्म फल भोगना पड़ता है, इसीलिए किसी का भी हिस्सा हड़पिए नहीं। इसके बाद से क्या है कि छिप कर, रुको, छिप कर मैथुन क्रिया करना। मैथुन क्रिया किसी भी मुर्गे को आप लोगों ने मैथुन क्रिया खुले में करते हुए नहीं देखा होगा आपने। ऐसे आपको भी समाज से बच करके मैथुन क्रिया करनी चाहिए। एक सीख है, इसको सीख की तरफ ले लीजिए। इसके बाद से अगला है धृष्टता। धृष्टता मतलब ये होता है किसी भी कार्य के प्रति डिटर्मिनेट होना, मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना कि ये करना है तो करना है। इस गुण को आप मुर्गे सीख सकते हो। एक चीज को डिसाइड कर लेता है खाना है तो खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी स्थिति आ जाए। ठीक। इसके बाद से क्या है, समय समय पर संग्रह करना। समय समय पर संग्रह करना, समय समय पर संग्रह करना। देखिए ध्यान समझिए, समय समय पर संग्रह करने का मतलब क्या है कि अगर आपको मान लीजिए किसी समय ज्यादा कुछ मिल जाए तो उससे, अगर मान लीजिए आप कुछ किसी टाइम में ज्यादा पैसे मिल जाए तो उसको अगर आप पैसे को तुरंत उड़ा देते हैं तो आप मूर्ख हैं। लेकिन अगर आप अपने भविष्य के लिए रखते हैं तो उसे कहते हैं समय के लिए संग्रह करना। इस गुण को मुर्गे सीख सकते हैं। मुर्गे के पास जब ज्यादा भोजन आता है तो रख देता है कि अपने भविष्य में आगे चलकर वो, मतलब अगले दिन परसों नरसों खाने के लिए संग्रह करके रखता है। इस गुण को हम मुर्गे से सीख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया ना। अगला गुण क्या है आपका? देखिए, हर समय होशियार रहना। आपको हर समय होशियार रहना चाहिए। एक मुर्गे के जैसे, मुर्गे के पास ऐसे आप जाएंगे उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। वो हर समय होशियार रहता है, अपने आसपास की परिस्थिति को देखता रहता है। ठीक। तो एक मुर्गे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर समय, हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे में होशियार रहना चाहिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले गुण की तरफ। अगला गुण है अपने आप पर विश्वास करना। अपने आप पर विश्वास करना, अपने आप पर विश्वास करना। देखिए, इस बात को हम कौवे से सीख सकते हैं, कौवे से। समझ आ गया ना। अपने आप पर विश्वास करना। कौवे को भोजन मिले या ना मिले, लेकिन जब वो अपना शिकार देखता है तो पूरा अपने मन में विश्वास बना लेता है कि इसे खाना है तो खाना है। समझ आ गया ना। इससे हम सीख सकते हैं कौवे से कि अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। हमें भी खुद अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। कहानी बताता हूँ आपको। देखिए, एक डिज्नीलैंड की स्टोरी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। जो डिज्नीलैंड बनाने वाले थे, वाल्ट डिज्नी, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपना घर मकान पूरा किराए पर रख दिया था और डिज्नीलैंड बनाने के लिए कर्ज भी ले लिया। और जब फिल्म बनाई उन्होंने, पहला फिल्म उनका फ्लॉप हो गया और बाद में उन्होंने खुद पर विश्वास किया और जब फिल्म बनाया तो उनकी फिल्म जितना पैसा लगाए थे उसके 10 गुना प्रॉफिट कमाई। उसके बाद वो अमीर हो गए। तो इससे क्यों होगा? वो अपने आप पर विश्वास किए। समझ आ गया ना। इसीलिए अपने आप पर विश्वास करना हमें कौवे से सीखना चाहिए। आसपास की स्थिति से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगला है हमारा
अधिक खाने की शक्ति रखना, अधिक खाने की शक्ति रखना, अधिक खाने की शक्ति रखना, शक्ति रखना। देखिए इससे हम सीख सकते हैं कुत्ते से। अगर कोई आप कुत्ता बोल देगा तो आप कोई है क्या? अगर कोई आपको कुत्ता बोल देगा, बंद करोगे। देखिए अधिक खाने की शक्ति रखना, ध्यान देखिए। अगर बढ़िया से सेट नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन क्वालिटी तो है। बस हमारी बात को ध्यान सुनिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। देखिए अधिक खाने की शक्ति रखना, इस बात को हम सीख सकते हैं कुत्ते से। एक कुत्ता को जितना खिलाइए उतना खा सकता है, तो अधिक खाने की शक्ति अपने आप में रखना चाहिए। और अधिक, देखिए ध्यान समझिए, अब खाना क्या जाते हैं। अधिक खाने की शक्ति रखिए, मतलब खाना अधिक खाने की शक्ति रखिए, लेकिन खाना न मिलने पर उछलिए नहीं, उसको सहने की भी शक्ति सीखिए। अधिक खाना मिलने पर अधिक खाने की शक्ति भी रखिए, न मिलने पर भूखे रहने की भी शक्ति सीखिए। इसको हम सीख सकते हैं कुत्ते से। कुत्ता अधिक खाना मिलता है तो खाता है, नहीं खाना मिलता है तो चुपचाप रहता है। ऐसा ही आपको अधिक खाना मिले तो खाइए, न मिले तो चुपचाप रहिए, हल्ला ज़्यादा मत करिए। समझ आ गया ना? अब आगे गहरी नींद में सोना, गहरी नींद में सोना, गहरी नींद में सोना। कुत्ता जो होता है एकदम गहरी नींद में सोता है, तो आप भी कुत्ते से सीखिए। कुत्ते नहीं सीखना तो कुत्ते से सीखिए। गहरी नींद में सोइए, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी खुड़ कर दिया तो जग जाइए। इस गुण समझ सकते हैं कुत्ते से। तो गहरी नींद में सोइए, आप थोड़ा सा भी कुछ होने पर तुरंत जग जाइए, तुरंत एक्टिव हो जाइए। इस गुण को हम समझ सकते हैं कुत्ते से। आप कुत्ते से सीख रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया है। इसके बाद से अपने मालिक के प्रति वफादार रहना, अपने मालिक के प्रति वफादार रहना, वफादार रहना। देखिए कुत्ता हमेशा जिंदगी भर, अगर कोई आदमी किसी कुत्ते को पालता है तो अपने मालिक हमेशा वफादार रहता है। इसीलिए आपको उससे क्या सीख मिलती है कि अगर आपको मम्मी पापा आपको पाले हैं तो उनके प्रति वफादार रहिए। इस रूल का कुत्ते सीख हैं, लेकिन आप तो रहते ही नहीं है। तो अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादार रहिए। समझा गया ना? अब देखते हैं अगला गुण क्या है। अगला है बहादुरी से शत्रु से युद्ध करना, बहादुरी से शत्रु से युद्ध करना, युद्ध करना। देखिए अगला गुण क्या है आपका? बहादुरी से शत्रु से युद्ध करना। कुत्ता जो दूसरे कुत्ते से लड़ता है एकदम बहादुरी से लड़ता है। आप भी जब आप कुत्ते तो है नहीं लेकिन आदमी है, तो किसी से लड़िए तो बहादुरी से लड़िए। समझा गया ना? जिस तरह कुत्ता दूसरे कुत्ते से बहादुरी से लड़ता है, बिना मन के कभी लड़ते हुए देखे नहीं, जब भी लड़ता है एकदम बहादुरी से लड़ता है। समझा गया ना? अब चलते हैं अगले गुण। चलिए सिंह, कुत्ता, बगुला सीख लिए, अब गधा से भी सीख लिए। अगर कोई आपको गधा करेगा तो रिस्क आ जाएंगे, लेकिन गधा से भी हम कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? आइए देखिए ध्यान से। गधे से हम पहली चीज सीख सकते हैं कि बहुत थक कर भी बोझ उठाते रहना, बहुत थक कर भी बोझ उठाते रहना, बहुत थक कर भी बोझ उठाते रहना। गधा चाहे जितना भी थका हो, जितना भी काम किया हो, लेकिन वो अपना बोझ उठाते रहता है। ऐसे आपको इससे क्या सीख मिलती है? जितना भी थके हो, पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। तो बहुत जब गधा से तो बढ़िया है ही आप। जब एक गधा बहुत थकने के बाद ये अपना बोझ उठाते रहता है, अपना कर्तव्य निभाता है। आपका कर्तव्य क्या है? पढ़ना लिखना, कुछ देश के लिए करना। आप भी अपना चाहे कितना भी थक जाइए, अपना कर्तव्य निभाते रहिए। इस सीख को मिलती है गधे से। गधे से हम दूसरा चीज क्या सीख सकते हैं? दूसरा चीज है गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करना, गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करना। देखिए गधा ये नहीं देखता है कि आज गर्मी में तो कपड़ा नहीं ढोएंगे, आज ठंडी है तो कपड़ा नहीं ढोएंगे। गधा गर्मी रहे, ठंडी रहे, सर्दी रहे, बरसात रहे, हर मौसम में उसको कपड़ा ढोना है तो ढोना है। इसीलिए आपको हर मौसम में काम, और कोई काम करें तो काम करना है तो करना है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ना है तो पढ़ना ही देखना। आज गर्मी है तो गर्मी में कौन पढ़ता है? आप संडे तो संडे कौन पढ़ता है? हॉलीडे कौन पढ़ता है? ऐसा नहीं है। आप गधे से तो बढ़िया ही है, तो गधा से भी सीखिए
कि जब गधा गर्मी सर्दी का परवाह किए बिना अपना बोझ उठाते रहता है, आप भी गर्मी सर्दी का परवाह किए बिना पढ़ते रहिए। अगला गुण क्या सीखने मिलता है गधे से, ध्यान से देखिए। सदा धैर्य व संतोष से जीवन बिताना। सदा धैर्य व संतोष से जीवन बिताना। जीवन बिताना, सदा धैर्य व संतोष से जीवन बिताना। हमेशा धैर्य, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। गधे के अंदर धैर्य बहुत होती है और हमेशा आप एकदम संतोष बन के जीवन बिताता है, ज्यादा हुआता नहीं है। तो आप भी अपने अंदर धैर्य रखिए और संतोषी बनिए। ठीक है, समझ आ गया ना। अगला गुण देखिए, अगला गुण हम क्या सीख सकते हैं। देखिए, मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग। गधा ये तो गधे से नहीं सीखते हैं, ये तो अलग गुण है। मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाना। आपको मेंटली मतलब मानसिक रूप से, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, दोनों से ताकतवर रहेंगे तभी आप इस जमाने में सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो खत्म है। अगला गुण क्या है, काम। काम मतलब शांत रहना। हर परिस्थिति में शांत रहिए, हर परिस्थिति में शांत रहिए। देखिए, एक बार एक राजा दूसरे राजा से युद्ध कर रहा था, तभी तो दूसरा राजा था पहले राजा के सीना पर चढ़ गया और उसको जा रहा था मारने, तभी दूसरे राजा ने पहले राजा के मुंह पर थूक दिया और वो थूक दिया और वो अपने ध्यान से विचलित हो गया, उसका मन अशांत हो गया। तब उसने कहा कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, जब मेरा मन शांत होगा तब मैं तुम्हें मारूंगा। इसीलिए आप भी हमेशा अपने मन को शांत, एकदम शांत बनाए रखिए। समझ आएगा ना। आगे देखिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध, एंगर। एंगर मतलब क्रोध। कोशिश करिए क्रोध कम करें, करें ही नहीं। क्रोध करेंगे तो बाद में नुकसान आपका ही होगा। समझा गया ना। देखिए, एक जब लोहे को जलाते हैं तो क्रोध आता है, बाद में उसे पीट पीट करके तोड़ दिया जाता है। ऐसे जब अगर आप क्रोधित होंगे तो आपको ही नुकसान करेगा। लोहा गुस्सा का लाल होता है तो टूट जाता है, अभी गुस्सा का लाल होंगे तो अभी किसी न कहीं पर, कहीं ना कहीं, किसी न किसी बिंदु पर टूटकर खत्म हो जाएंगे। तो क्रोध से बचिए। इसके बाद से अगला गुण है विजडम। विजडम मतलब अपने अंदर बुद्धिमत्ता लाना। विजडम मतलब क्या होता है, अपने अंदर बुद्धिमत्ता का विश्वास करना। बुद्धिमत्ता क्या होती है, ध्यान समझिए। एक बार अकबर और बीरबल जा रहे थे, तो बीरबल ने अकबर से कहा कि नहीं, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मैंने आज रात में सपना देखा है कि मैं एक शहद के नाले में गिरा हूँ, मैं गंदे नाले में गिरा हूँ, तुम मुझे चाट रहे थे। तो बीरबल ने कहा, मैं भी एक सपना देखा हूँ, मैं शहद के नाले में गिरा था, आप मुझे चाट रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गंदा चाट रहे थे और शहद चाट रहे थे। तो अपने अंदर बुद्धिमत्ता का विकास करिए। समझ आ गया ना। बुद्धिमत्ता का, जैसे एक कहानी और सुनिए। एक बार विवेकानंद जी जा रहे थे किसी यात्रा पे, समझ आ गया। तो उनके बगल में एक अंग्रेज आदमी आया, बैठा, वहाँ पर बहुत सारी बुकें रखी हुई थी और सबसे नीचे गीता रखी हुई थी। तो उसने कहा कि देखा, तुम्हारा ग्रंथ सबसे नीचे है, किसी काम का नहीं है, हमारा ग्रंथ देखो सबसे ऊपर रखा हुआ है। तभी विवेकानंद जी ने क्या किया, नीचे से गीता रखी हुई थी, बुक अक्षर में गीता थी, गीता को खींच दिया और उसके खींचने पर सारी बुकें ढह गई। और तब विवेकानंद जी ने बोला, देखो सभी किताबों को रोक कर कौन रखा था, गीता रखा था। तब उसे समझ में आया कि गीता सबसे महान है। इसे कहते हैं बुद्धिमत्ता। तो बुद्धिमत्ता मेहनत करने से, विजडम से आती है। समझ आ गया ना। अब देखिए, अगला गुण क्या है, मीठा बोलना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के नहीं है हाथ और पांव। एक ही शब्द है औषधि, एक ही शब्द है घाव। तो एक शब्द को एकदम संभाल के बोलिए, क्योंकि अगर आप एक शब्द बोलते हैं तो वापस नहीं आ सकता है। समझ आ गया ना। हमेशा कोशिश करिए कि मीठा बोले। इसके बाद से सैक्रिफाइस,
बलिदान देना पड़ा। और आपको कुछ पाना तो उसके लिए बलिदान करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब सिकंदर कोई भी युद्ध करने जाता था तो मान सिकंदर एक बार युद्ध करने जा रहा था, तो एक नहर थी, उसे पार कर करके जाना था। तो उसने क्या किया, उस नहर को अपने सैनिकों को पार कराया और वही पार किया और नहर के बांध को तोड़ दिया और कहा कि जब तक हम युद्ध नहीं जीतेंगे हम वापस नहीं जा पाएंगे। तो मजबूरी में सबको युद्ध जीतना पड़ा। तो जिंदगी दांव पर लगती है तो कोई कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई उपाय निकल जाता है। तो उस समय उस सिकंदर ने क्या किया, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, तो आज वो महान बन गया। तो आपको भी सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। समझ आ गया ना। अब देखिए एक लास्ट है, संकट आने से पूर्व ही उसका हल निकालना। संकट आने से पूर्व ही उसका हल निकालना। अगर मान लीजिए आपके भविष्य में कोई संकट आ रहा है तो कोशिश करिए कि उसका हल पहले ही निकालिए। समझ आ गया ना। उसके बाद से एक और देख लेते हैं, मिलजुल कर किसी भी समस्या का हल निकालना। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, मिलजुल कर किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो कोशिश करिए कि मिलजुल कर समस्या का हल निकालिए। देखिए इस वीडियो को बार बार देखिए और अमल करिए। इस सभी सूत्रों को सीखने में मुझे कम से कम 1 महीने लगे। अगर आप इसे अमल करेंगे तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और जिंदगी में उतारने इन्फॉर्मेशन से नहीं, इम्प्लीमेंटेशन से होता है। जिंदगी में लागू करिए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।